गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम सेकंड पेपर अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अपन मनी से रिलेटेड बड़ा एक टॉपिक अपना यूनिट फर्स्ट के अंदर वो पढ़ रहे थे, मुद्रा के बारे में। उसके अंदर अपने नॉर्मली इसका मीनिंग, उसके मेन फीचर्स, फंक्शंस और रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी वो अपने डिस्कस किया था इससे पहले की अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम इसके अंदर बड़ा जो मुद्रा है उसके जो एविल्स है, उनके जो दोष है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे मुद्रा बड़ा उसका इम्पोर्टेंस है तो उसकी कुछ डिमेरिट्स भी होगी, कुछ लिमिटेशन भी होगी। तो वो क्वेश्चन बड़ा कई बार आ जाता है अपने एग्ज़ाम के अंदर, इस यूनिट्स के अंदर। लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर बड़ा पर्टिकुलर जैसे उसका डेफिनेशन दे देते हैं कई बार वो, और उसके बाद में दे देते हैं कि उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको बताइए। जैसे देखिए इसके अंदर बड़ा दो डेफिनेशन मैंने लिखी है। पहला जो है वो कार्ल मार्क्स का डेफिनेशन है बड़ा, जिसमें लिखा है मनी इज मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी जितने भी शोषण है उनकी बड़ा मुद्रा को एक यंत्र माना है। इसने बताया है कि जितना भी आज समाज के अंदर बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, उसके अंदर जो मुद्रा है वो एक मैकेनिज्म के रूप में, एक यंत्र के रूप में काम करती है। यानी जितने भी शोषण हो रहे हैं समाज के अंदर, एक्सप्लॉयटेशन का एक पार्ट है वो बड़ा इसके अंदर, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल रखती है मुद्रा। ये डेफिनेशन दी है बड़ा कार्ल मार्क्स। इसके बारे में मैंने बताया था कि एक समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी के एक बड़ा समर्थक रहे हुए इसके अंदर, है ना। और उन्होंने बड़ा जो प्रारंभिक रूप से जब मुद्रा का प्रचलन हुआ था तो उन्होंने इसका काफ़ी विरोध भी किया था। कल इसके बारे में बताया था कि 1917 के अंदर सोवियत रूस ने बड़ा मुद्रा को बंद कर दिया था कि मुद्रा जितने भी एक्सप्लॉयटेशन होते हैं उनकी एक मेन मैकेनिज्म के रूप में कार्य करती है। तो इस डेफिनेशन के बारे में आगे जैसे लिख के अगर दे दे कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको समझाइए, तो आप इसके अंदर जितने भी एविल्स और डिसएडवांटेज ऑफ मनी है वो अपन इसके अंदर इसमें लिखेंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन बड़ा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आती है बड़ा इसके अंदर। इस बार भी आपके एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट थी लेकिन एग्जाम नहीं हुए, प्रमोट कर दिया गया बच्चों को। तो ये इस बार आपके जब एग्जाम होंगे तो बड़ा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। यदि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले कि मुद्रा एक अच्छी सेविका किंतु एक बुरी स्वामिनी है, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, तो इसके अंदर बड़ा लिखा हुआ मिले या एक्सप्लेन कीजिए, तो इसके अंदर आपको जितने भी एविल्स या डिसएडवांटेज ऑफ मनी है वो इसके अंदर आपको लिखने इसमें, ठीक है। अब देखो बड़ा इस डेफिनेशन में कितना बढ़िया बताया है कि एक मुद्रा एक अच्छी सेविका यानी गुड सर्वेंट बताया है। गुड सर्वेंट का मतलब क्या होता है बड़ा कि जैसे किसी व्यक्ति के पास मनी है, मुद्रा है, तो वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट की गुड्स और सर्विसेज है उनको बड़ा प्राप्त कर सकता है, उनको कंज्यूम कर सकता है। तो एक प्रकार से उसकी सेवा हो गई। यानी मान लीजिए किसी को बड़ा खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है तो वो उससे के द्वारा उसको परचेज कर सकता है मुद्रा के द्वारा, है ना। या कोई सर्विसेज की ज़रूरत है, मेडिकल है, एजुकेशन है, वो बड़ा प्राप्त कर सकता है। तो उस पर कंडीशन के अंदर बड़ा उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी एक प्रकार से सेवा हो रही है, सर्विस हो रही है। तो इसलिए इसको क्या मानना है बेटा, एक गुड सर्वेंट मानना है। यानी मनी के द्वारा अपनी जितने भी अपनी इच्छाएं हैं, डिजायर है, उनको हम आराम से पूरा कर सकते हैं। बट ए बैड मास्टर, बैड मास्टर का मतलब बेटा जिसके पास मुद्रा होती है, मुद्रा काफ़ी संख्या के अंदर होती है, एक बड़ा स्टोर होता है उनके पास, एक बड़ी जमा के रूप में होती है, कैपिटल के रूप में होती है, तो उनके अंदर बड़ा सीधी सी बात है कि नेगेटिव पॉइंट भी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। यानी मुद्रा के द्वारा वो अपने आप का बड़ा एक होल्ड है ना स्थापित करना चाहता है। मुद्रा के द्वारा अपने जितने भी कार्य चाहे वो इलीगल हो वो बड़ा करवाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसको एक बैड मास्टर बताया कि जितनी भी बुराइयाँ हैं, है ना, उसके डिसएडवांटेज है वो उसके माइंड में बड़ा इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। उसके दिमाग में एक थिंकिंग आ जाती है कि हम अपनी मुद्रा के द्वारा प्रत्येक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो आवश्यकता अनैतिक और बड़ा इमोरल हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में बड़ा अपना ये कोटेशन दो आपको बताइए। एक और कोटेशन है बड़ा इसके अंदर रॉबर्टसन की है, उसने बताया कि जैसे मुद्रा है ना, अपने को काफ़ी बड़ा गुण यानी वरदान प्राप्त किए दिए, है ना। आज अपन जितना भी बड़ा अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, जितना भी अपना ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंदर जो मनी है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है।
आप थोड़ी सी कल्पना करके देखो, सोच के देखो, बड़ा विचार करो इस बात पर कि यदि अपने पास मुद्रा नहीं हो, यानी मनी नहीं हो अपने पास, तो उस कंडीशन के अंदर एक प्रकार से हम बड़ा निष्क्रिय है ना, एक प्रकार से स्लीपिंग फैक्टर बन जाएंगे इसके अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर हम कुछ भी काम नहीं कर सकते बेटा। जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे वो इसके अंदर इकोनॉमिक हो बेटा, चाहे नॉन इकोनॉमिक हो, दोनों ही प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल रखता है बेटा इसके अंदर मनी, मुद्रा। यदि बेटा मनी नहीं होगी तो उस कंडीशन के अंदर अपन कोई भी एक अपना कार्य है ना आसानी से बड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि आज हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी आज मैंने शुरू में जब अपने को डेफिनेशन जब इसके अंदर बड़ा स्टार्ट की थी तो उसमें बताया था डायरेक्ट प्रोडक्शन और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन आज बड़ा जितना भी अपना है ना मैन पावर है, ह्यूमन है बड़ा, वो दो भागों में बंट चुका है। इसके अंदर उनको बड़ा स्पेशलाइजेशन कर दिया गया, यानी उसके अंदर क्लासिफिकेशन कर दिया गया, जिसके अंदर जो जिस कार्य को करने के लिए स्किल रखता है, एबल है, कैपेसिटी रखता है, वो बड़ा उस कार्य को करे। और दूसरा व्यक्ति बड़ा दूसरे कार्य को जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, जिसकी कैपेसिटी है, जिसके पास जिससे रिलेटेड उसके पास है रिसोर्सेज है बड़ा, वो आज उन कार्यों के अंदर लगा हुआ है। तो इसलिए आज जब इसके अंदर इनडायरेक्ट प्रोडक्शन है, तो आज हम पूरा जो बड़ा इसके अंदर एक अपना सोसाइटी है, एक अपना नेशन है, एक अपनी स्टेट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आज हम सुबह से लेके बड़ा शाम तक, रात तक जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट वाली एक्टिविटी है। आज हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो समाज हमारे लिए कुछ कर रहा है। सोसाइटी के लिए अपन कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो सोसाइटी हमको उस कंट्रीब्यूशन का एक पार्ट है ना वो अपने को दे रही है। लेकिन इसके अंदर बड़ा जो एक्सचेंज हो रहा है वो मुद्रा के द्वारा हो रहा है। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बताया बड़ा कि जो मनी है वो मैन काइंड को एक काफ़ी बड़ा गुण दिए, वरदान दिए, है ना। आज वरदान का मतलब बड़ा हैप्पीनेस होता है, सीधी सी बात है। आज अपन अपनी खुशी महसूस करते हैं तो उसके अंदर मुद्रा का एक इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन अगर बड़ा वो अनियंत्रित हो जाए तो आज वो है ना एक प्रकार से जैसे अनियंत्रित होने का मतलब हो गया बड़ा कि जिसके पास मुद्रा ज़्यादा होगी। आज अपन देखते बड़ा समाज के अंदर जितने भी एविल्स हैं, जितने भी अनैतिक इमोरल बड़ा वर्क हो रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी पीछे अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें तो मनी बड़ा एक उसके अंदर मेन फैक्टर माना गया। तो ये बड़ा अपनी एविल्स के बारे में अपन इसके अंदर पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपने को अलग अलग बड़ा इसके अंदर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। जो एविल्स है उसको भी बड़ा कई भागों में बांटा है ना। जब एग्जाम में आए तो अपने को उसके अकॉर्डिंग बताना है, जिसके अंदर बड़ा उसका जो सोशल मोर है ना एविल्स क्या है, इसके अंदर पॉलिटिकल एविल्स क्या है ना, वो सब अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा इसके अंदर अपन इसकी जो इकोनॉमिक एविल्स ऑफ मनी है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बड़ा इकोनॉमिक एविल्स ऑफ मनी के अंदर आर्थिक दोष के अंदर इसके नॉर्मली बड़ा अपन ने 8 पॉइंट लिए। इसके अंदर पहला है अपना कि इकोनॉमिक डिस्पेरिटी यानी आर्थिक विषमता, यानी मुद्रा के कारण बड़ा आर्थिक विषमता उसको बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विषमता का मतलब डिस्पेरिटी का मतलब हो गया है कि जैसे दो क्लास के अंदर डिवाइड हो जाता है अपनी सोसाइटी, अपना समाज, जिसके अंदर एक तो बड़ा अपना रिच क्लास सोसाइटी और एक इसके अंदर लोअर क्लास या मीडियम क्लास, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है बड़ा, जब इसके अंदर आर्थिक विषमता हो जाती है तो जो जिसके पास मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है, जो रिच क्लास सोसाइटी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या करते हैं बड़ा अपनी मनी का उपयोग करके, मुद्रा का उपयोग करके और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो तो बड़ा और ज़्यादा रिच हो जाते हैं। लेकिन जो लोअर क्लास है उसके पास बड़ा मुद्रा का अभाव होता है, कमी होती है, शॉर्टेज होती है। पहले उनको अपनी जो बेसिक नीड्स है उसके लिए उसके पास मनी नहीं होती, तो उस वजह से उसके पास बड़ा जो इनकम लो होने के कारण उसकी जो प्रॉफिट अर्निंग है ना, कैपेसिटी है, वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो एक प्रकार से जो ये है ना गरीबी और अमीरी की खाई बड़ा है ना, वो क्या हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। रिच और ज़्यादा रिच क्लास हो जाता है और ज़्यादा धन हो जाता है उसके पास है, और लोअर क्लास के पास है क्या हो जाती है बड़ा और ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है इसके अंदर। तो पहला इसके अंदर अपना जो डिमेरिट्स है उससे बड़ा आर्थिक विषमता बढ़ती है, यानी जो एक प्रकार से समाज के अंदर एक अमीर और एक गरीब, इसकी जो खाई है वो बड़ा बढ़ जाती है। किसके कारण, मनी के कारण, मुद्रा के कारण। दूसरा देने पे इसके अंदर इंक्रीज इन बड़ा डेप्टेडनेस यानी ऋणग्रस्तता में वृद्धि, यानी मुद्रा के द्वारा लोन लेना बड़ा इजी हो जाता है। आज समाज में हम देखते हैं कि जिसको बड़ा इजीली लोन मिल जाता है वो तुरंत लोन ले लेता है।
लेकिन लोन को बड़ा एक टाइम के बाद ही अपने को चुकाना पड़ता है, उसकी जो है ना इंटरेस्ट की बर्डन है वो भी उसके ऊपर लगातार बढ़ती है। तो हम समाज में देखते हैं कि जब इसके अंदर मुद्रा के द्वारा लोन बड़ा आसानी से मिल जाता है, तो कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति उसकी नेचर होती है कि वो बड़ा कई बार जरूरत से ज़्यादा एक्सपेंसेस कर देता है। अब उस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए उसके पास मनी नहीं है, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति को क्या करता है, बड़ा छुपा लेता है। वास्तविक जो स्थिति है या सिचुएशन है उसकी उसको शो नहीं करता। तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो लोन लेके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, लेकिन लोन लेने के बाद उसके ऊपर बड़ा जो डेप्टनेस है, उसका जो बर्डन है वो क्या हो जाता है, लगातार बढ़ जाता है। एक टाइम के बाद में बड़ा उसके पास एसेट्स तो कम हो जाती है, और उसके जो चुकाने के लिए जो उसके लाइबिलिटीज है वो क्या हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। तो इसके अंदर बड़ा ऋणग्रस्तता यानी डेप्टेडनेस के अंदर इसका बढ़ती होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक बड़ा एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक विषमता होती है। जिसके पास बड़ा मनी ज्यादा है तो उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, वो प्रत्येक ट्रांजेक्शन, प्रत्येक लेन देन के अंदर बड़ा बार्गेनिंग करता है। जिससे बड़ा अपन देखते हैं कि उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो लेबर क्लास जिनके पास बड़ा मुद्रा का अभाव होता है, मनी नहीं होती है, उनको सीधी सी बात है कि मनी का रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं कि इसके अंदर बड़ा उनसे ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं। मोल भाव करने के कारण जो लेबर क्लास है, बड़ा लेबरर है ना, वो क्या करते हैं कि कम मजदूरी पर बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे उनका जो एक प्रकार से नॉर्मली जो मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए वो भी कई बार उनको नहीं मिल पाता है। तो एक प्रकार से उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर अपना है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मीन है बड़ा कि कई बार मनी ज्यादा होने के कारण जितने भी फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज बड़ा वो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा। जब मुद्रा के द्वारा अपने पास बड़ा रिसोर्सेज पर्याप्त होते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर देते हैं, प्रोडक्शन कर देते हैं। और जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है बेटा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जितनी मार्केट में डिमांड होती है उससे ज़्यादा सप्लाई उस पर्टिकुलर गुड्स की हम कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मार्केट है, अपनी जो इकोनॉमी है, उसके अंदर सप्लाई तो ज़्यादा है और डिमांड बड़ा कम है। तो आप जानते हो बड़ा इसका जो इफेक्ट है वो प्राइस पर पड़ेगा। प्राइस क्या हो जाती है, बड़ा कम हो जाती है उस गुड्स की। और जब प्राइस कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा कि गुड्स तो बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है, तो मार्केट के अंदर बड़ा एक प्रकार से डिप्रेशन टाइम होता है ना, जिसके अंदर अपन बोलते हैं मंदी का दौर, वो बड़ा इसके अंदर महसूस किया जाने लगता है कि हमारी डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है और उसकी जो प्राइस है वो भी कम हो रहा है। तो ये इसका एक कारण होता है। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्कर। इसके बारे में बड़ा बताया था मैंने कि है ना, मार्केट के अंदर अगर अपन देखें तो दो प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। प्रत्येक प्रकार की इकोनॉमी, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे अनडेवलप हो, मार्केट के अंदर बड़ा तेजी यानी बूम पीरियड और डिप्रेशन पीरियड चलता रहता है। कभी उसके अंदर मार्केट के अंदर बड़ा तेजी आ जाती है, कभी मंदी का दौर आ जाता है। अपन ये देखते हैं कि इसके पीछे एक मेन जो फैक्टर वो मनी है। यदि लोगों के पास बड़ा मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट के अंदर जो बूम पीरियड बड़ा वो महसूस किया जाता है। मार्केट में तेज़ी का दौर होता है, प्रत्येक सर्विसेज गुड्स है बड़ा उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बूम पीरियड कहलाता है। इससे उल्टा बड़ा यदि मार्केट के अंदर डिप्रेशन टाइम हो तो उस कंडीशन में जो फ्लो मनी है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने के कारण लोगों के पास रुपए नहीं होते, मार्केट में बड़ा डिमांड नहीं करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, क्योंकि सीधी सी बात है उसके पास करेंसी नहीं है, मनी नहीं है। और जब करेंसी और मनी नहीं होने की वजह से जो वो डिमांड करते हैं तो डिमांड बड़ा उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने का मतलब मार्केट के अंदर डिप्रेशन टाइम आ जाता है, मंदी का दौर हो जाता है। ठीक है, तो ये व्यापार चक्र के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। यानी जो बूम पीरियड और डिप्रेशन पीरियड है उसके अंदर ये मेन इसके अंदर फैक्टर के रूप में काम करता है मनी। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति है ना, मुद्रा प्रसार के बारे में जानते हैं बड़ा। जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर वस्तु और सेवाएं यानी जो गुड्स और सर्विसेज है उनके प्रोडक्शन से यदि सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है, इन्फ्लेशन की स्थिति होती है। इन्फ्लेशन की स्थिति के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर बड़ा मुद्रा की मात्रा, लोगों के पास रुपए खूब सारे होते हैं, लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन लिमिटेड है। आप अकॉर्डिंग टू मनी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बड़ा इंक्रीज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते।
तो मार्केट में जब मनी ज़्यादा बढ़ा तो वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर गुड्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं। डिमांड ज़्यादा होने से सप्लाई बड़ा उनकी लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई के अंदर अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस लेवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। और जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो डिक्रीज हो जाती है बेटा, यानी जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। और जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी बड़ा कम हो जाती है तो वो मुद्रा प्रसार और मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, ठीक है। यानी एकाधिकार को प्रोत्साहन, एकाधिकार बेटा मोनोपोली के बारे में आपने पढ़ा है, 12th क्लास के अंदर भी था आपका, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में भी आपने पढ़ा है। तो मोनोपोली, जहाँ पे बड़ा मोनोपोली की सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, वहाँ पे बड़ा जो मनी है, मुद्रा है, वो बड़ा एक उसका सपोर्टर का काम करती है, उसको प्रोत्साहन देने का काम करती है। यानी मोनोपोली के लिए एक मेन फैक्टर के रूप में मनी है वो काम करती है, यानी प्रोत्साहन देने के अंदर, उसको बढ़ावा देने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका बड़ा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, किसके द्वारा, मनी के द्वारा। और कौन से मार्केट के अंदर बड़ा, एकाधिकार के अंदर, एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली के अंदर उनका जितने भी फैक्टर है उनका बड़ा एक केंद्रीकरण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, और उसके द्वारा वो अपने फैक्टर को बड़ा इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि मिनिमम प्रोडक्शन पर मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अर्न किया जा सके। नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा एविल्स ऑफ कैपिटलिज्म, यानी जितने भी पूंजीवाद के दोष है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जितने भी बड़ा डीमेरिट्स देखने को मिलती है वो इसके पीछे बड़ा मनी को एक कारण मानना है। इसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बड़ा कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, पूंजीवाद के अंदर क्या होता है कि समाज है, सोसाइटी बड़ा वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक पार्ट तो बड़ा इसके अंदर अपर क्लास, एक क्लास वो होती है वो लोअर क्लास, और दोनों के अंदर बड़ा क्या हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे भी एक मुद्रा को एक मेन कारण माना गया है। तो ये अपने बड़ा इसके अंदर आर्थिक दोष है। अब सेकंड अपन इसके अंदर लेंगे बड़ा सोशल जो एविल्स ऑफ मनी है वो अपन डिस्कस करेंगे।